आपका स्वागत है और आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि कल मानसून सत्र का पहला दिन था और विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था और आज भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र का आज का दूसरा दिन और विपक्ष लगातार हो रहा है हमलावर, विपक्ष लगातार कर रहा है हंगामा। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को उन मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी में भी है और लगातार वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे कोविड-19 की दूसरी लहर से में जो व्यवस्थाएं देखने को मिली उन पर चर्चा करना हो और डेटा जासूसी को लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अश्विनी वैष्णव की तरफ से बयान दिया गया था कि ये जो डेटा है इसका जासूसी से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसी खबर पर लगातार अमित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, हमने देखा कि कल पहले दिन भी लगातार हंगामा हुआ विपक्ष के द्वारा, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और आज फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष की जो रणनीति है, खासतौर पर जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है, इसके बाद क्योंकि सदन चलाना जो है वो सरकार का काम है। विपक्ष लगातार इसी बात को मीडिया के सामने रखता है कि सरकार कैसे सदन चलाएगी, सरकार को सोचना है और ऐसे में विपक्ष की रणनीति है। जिस तरह हंगामा हो रहा है, कल भी सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित हुई थी और आज फिर वही चीज देखने को मिल रही है कि जिस तरह लोकसभा 2 बजे तक के लिए और राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। और ऐसे में जब पार्लियामेंट नहीं चलेगी, मानसून सत्र इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ेगा तो सरकार पे एक दबाव बनेगा और हो सकता है कि इस दबाव में सरकार विपक्ष की मांगे मान ले और तमाम जो विषय, जिन विषयों को लेकर तमाम पार्टियां चर्चा चाहती है, उन विषयों पे चर्चा हो। तो एक सोची समझी रणनीति से कहा जा सकता है और वही रणनीति जो है पूरा विपक्ष अपनाए हुए। दूसरा, क्योंकि विपक्षी दलों में भी एक सामंजस्य नहीं है। जो तमाम नेताओं से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर कहना था तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दों की बात कर रही है और जब तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दों की बात करेंगी तो इसी तरह से हंगामा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि विपक्ष अगर एकजुट होके और एक रणनीति के साथ पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा की बात कही जाए या राज्यसभा की बात की जाए, एक रणनीति के साथ अगर लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो और मुद्दों पे बात करें तो हो सकता है कि मानसून सत्र में तमाम मुद्दों पे चर्चा, न सिर्फ चर्चा देखने को मिले बल्कि उन समस्याओं का हल भी निकाला जा सके। लेकिन ऐसी चीजें होती दिख नहीं रही है। हर कोई अपने मुद्दों को लेके, राज्यसभा हो या लोकसभा, उसमें हंगामा करता हुआ दिख रहा है। सरकार के लिए विषय ये कि तमाम जो बिल है, खासतौर पर तमाम विधेयक जो सरकार लगातार सोच रही है कि इसी मानसून सत्र में पास करा ले, तो ऐसे में सरकार उन विधेयकों को किस तरह से पास कराती होगी, किस तरह से पास करा पाएगी, ये देखना होगा सरकार क्या कुछ रणनीति अपनाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील का भी अब तक विपक्ष पर कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसका पूरा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुटता के साथ अपने मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कर रहा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है। और सीधे आपको